न्यूज, सच जरूरी है। मनोवैज्ञानिक के प्रोफेसर डॉक्टर सालू सोनी की पुस्तक का हुआ विमोचन। डॉक्टर सोनी ने कहा कि मनोविज्ञान आज की जरूरत है। मनोविज्ञान की प्रोफेसर डॉक्टर सालू सोनी की पुस्तक आधार मनोविज्ञान का विमोचन हुआ। आयोजन के संदर्भ में कुछ बताएं। देखिए, आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक बुक का प्रोग्राम है, आधार मनोविज्ञान। और मुझे लगता है कि हम सबकी ज़िंदगी में एक साइकोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम सब कभी ज़िंदगी में अपने आप को संभाल पाते हैं मनो के खेल में, और कभी कभी हम नहीं संभाल पाते। तो समझना चाहिए मनोविज्ञान को। और जैसा कहा आज कि मनोविज्ञान केवल साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, उनके लिए भी है जो किसी भी रूप में जीवन के स्टूडेंट्स हैं। तो आज मैं डॉक्टर सालू सोनी जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, तो मैं आज ये किताब लेके जा रहा हूँ। और मैं खुद मानता हूँ कि मुझे मनोविज्ञान पढ़ना चाहिए। अब तक मैंने शिक्षा पढ़ा है, पर मुझे मनोविज्ञान खुद को भी पढ़ना चाहिए। समाज सेवा के क्षेत्र में आप लंबे समय रहे, समाज सेवा को मनोविज्ञान से कैसे जोड़ोगे? देखिए, बिल्कुल वो एक मनोविज्ञान ही है समाज सेवा। यदि आपके मन में आ रहा है कि आप अपनी कुछ चीज़ों को दांव पर लगाकर आप दुनिया के बीच में जाकर काम कर रहे हैं, जहां आपको मिल बहुत कम रहा है। आई वॉन्ट टू आस्क यू कि क्या दोनों का कनेक्शन कहाँ है, समाज सेवा और मनोविज्ञान? दोनों का कनेक्शन यही है कि जब हम महसूस कर पाते हैं कि हमें जो मिल रहा है वो जितना भी मिले कोई बात नहीं, पर हम जो देना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम समाज की दिशा में सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक मनोविज्ञान उन व्यक्तियों में काम करता है कि मिले चाहे कुछ भी, देना बहुत ज़्यादा है। तो ये भी एक मनोविज्ञान है। सालू सोनी के पुस्तक आधार मनोविज्ञान का आज विमोचन था, उसी अवसर पर आया हूँ। और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि डॉक्टर सालू सोनी ने अपने कम उम्र में ही इतनी उपलब्धि को प्राप्त कर लिया है, और अभी भी ये जो है अग्रसर हो रही है। ये जो विमोचन हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य तो यही है कि उन्होंने जो किताब लिखी है, तो ये किताब के बारे में लोगों को बता सके, ये किताब अन्य लोगों तक जा सके, और इस किताब की जो खूबियां हैं उससे जो आज का शिक्षा जगत जो है, आज के छात्र जो है परिचित हो सके, उसे अपने जीवन में उतार सके, अपने व्यक्तित्व में उस साइकोलॉजी को समाहित कर सके। शुभ नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर एस.के. महतो हुआ। मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ ठाकुर दुर्गपाल सिंह मेमोरियल बीएड कॉलेज का, और मैं पूर्व डीन भी रह चुका हूँ शिक्षा मत्स्य यूनिवर्सिटी का। अभी ठाकुर दुर्गपाल कॉलेज में ही एज ए प्रशासक के रूप में कार्यरत हूँ। आज के आयोजन के बारे में थोड़े से संक्षेप में बताएं। मैं डॉक्टर सालू सोनी। आज मेरी पुस्तक आधार मनोविज्ञान का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया है। इस पुस्तक को लिखने में मैंने लगभग 200 बुक्स को स्टडी किया है, साथ ही 3700 से ज़्यादा ब्लॉग्स को स्टडी किया है। और मैंने ये पाया कि मनोविज्ञान की जितनी भी पुस्तकें होती हैं वो मुख्य रूप से केवल जो होती है वो केवल धारणा पर आधारित होते हैं। धारणा पर आधारित चीज़ें सोशल मीडिया के टाइम पर नहीं चल सकती हैं। इसीलिए मैंने इस पुस्तक को एक नवाचार विचार में प्रतिपादित करते हुए एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखा और उसको लिखा। लिखने के बाद हर चैप्टर को कई जो विशेषज्ञ होते हैं उनको दिखाया, उनको बताया कि ये इस चीज़ में ये नवीनता है, इस चीज़ में ये नवीनता है। उन्होंने भी अपने दृष्टिकोण से उस चीज़ को देखा, उस सारी चीज़ों का विश्लेषण किया, और कहीं ना कहीं हम यही लेकर चलते रहे कि इसकी सार्थकता कितनी है। डॉक्टर सालू सोनी किस नज़रिए से मनोविज्ञान को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? अगर मैं अपना वास्तविक नज़रिया बताऊं कि मैं मनोविज्ञान को किस नज़रिए से देखती हूं, तो मैं हर व्यक्ति का जो व्यवहार है उसको एज ए मनोविज्ञान देखती हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मनोविज्ञान हमारे व्यवहार में छुपा हुआ होता है। हम जिस प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं, जिस प्रकार के विचार बोलते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मनोविज्ञान से ही रिलेटेड हैं। तो पूर्ण रूपेण जो है हमारी जो वास्तविकता है या जो व्यवहार हम प्रदर्शित कर रहे हैं वो ही मनोविज्ञान है। स्टूडेंट्स और पुस्तकें छोड़ के डॉक्टर सालू सोनी की पुस्तक क्यों पढ़े, थोड़ा ये भी बताएं। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत सारी पुस्तकों का विश्लेषण किया है। मेरी पुस्तक क्यों पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस एक पुस्तक में बीए से लेकर और पीएचडी तक का बहुत सारा मटेरियल है। आज अभी जो सिनेरियो है वो है कॉम्पिटिटिव सिनेरियो। कॉम्पिटिटिव सिनेरियो के अंदर जब हम कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें यह है कि हमारी जो पेजेस की क्वांटिटी है वो तो हो जाए कम और मटेरियल मिले हमें ज़्यादा, कि ऐसी शायद कोई ही एक बुक हो
कि जिसके अंदर पूरे हर किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम का मटेरियल मिलता हो। ये एक बुक ऐसी है जिसके अंदर आप कोई भी कंपटीशन फाइट करने चाहिए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, आपको सारा मटेरियल एक ही बुक में मिलेगा। और कुछ इस बुक की स्पेशलाइजेशन जो है वो भी साथ साथ हमने इसमें दी है। जैसे इसमें 500 क्वेश्चन मैंने खुद ने अप्लाइड साइकोलॉजी पर बनाकर डाले हैं, तो वो बच्चों को आने वाले जो अभी एक साल में जितनी भी टीचर भर्ती हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आधार मनोविज्ञान के लिए शुभकामनाएं। इस संदर्भ में कुछ बताएं। आज का आयोजन मनोविज्ञान विशेष जो था डॉक्टर शालू सोनी का आधार मनोविज्ञान के नाम से, मनोविज्ञान के इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम जो शालू सोनी मैम ने किया है वाकई सराहनीय है। और प्रत्येक व्यक्ति को वर्तमान समय में मनोविज्ञान से संबंधित कई प्रकार की समस्याएं हो रही है, जैसे कई प्रकार की एंजाइटी है, फोबिया वगैरह जो है, ये मनोवैज्ञानिक एक फोबिया है। व्यक्ति के शरीर में कोई बीमारी नहीं होने के उपरांत भी वो मनोवैज्ञानिक तरीके से डरा हुआ रहता है। तो हर व्यक्ति के जीवन में ये जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं चलती है जो केवल और केवल विचारों का खेल है, मनोविज्ञान से डरना नहीं है। जो आप सोचते हैं वही आपकी मूल साइकोलॉजी मनोविज्ञान है। तो आप अपने विचारों को अगर पॉजिटिव थॉट में रखेंगे, अच्छे वातावरण में रहेंगे, अच्छे लोगों के संपर्क में रहेंगे, तो मनोवैज्ञानिक तरीके से आपके दिमाग में जो विचार आएंगे। में क्या प्रासंगिकता है मनोविज्ञान? व्यक्ति के द्वारा प्राप्त की जाने वाली वर्तमान समय में जितनी भी सफलताएं हैं वो मनोविज्ञान के बिहाव पर भी सफलता प्राप्त होती है। जैसे मैं उदाहरण के तौर में अगर कॉम्पिटिशन स्टूडेंट की जो मनोस्थिति बताऊं, अगर वो सोचता है कि मुझे सेलेक्ट होना है, मैं सेलेक्ट होकर रहूँगा, तो वो मनोविज्ञानी उसको पुश करता है कि हाँ मैं सेलेक्ट हो सकता हूँ। और अगर कहीं न कहीं उसने अपने इमोशंस को अनकंट्रोल कर लिया और वो ये सोचने लग गया कि मेरा तो कुछ भी नहीं हो सकता, पोस्टें बहुत कम है या पद बहुत कम है, तो वो चाहे कुछ भी कर ले वो कभी सेलेक्ट नहीं हो सकता। तो मनोविज्ञान हर सफलता के पीछे जो भाव होता है, जो हाथ होता है, वो साइकोलॉजी का होता है। मैं डॉक्टर साइको। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर मदन शर्मा ने कहा कि मनोविज्ञान मनुष्य की मनोदशा को पढ़ने का माध्यम है। शर्मा ने कहा कि किसी समय पर किन वाक्यों को शब्दों का प्रयोग करना यह व्यक्ति मनोविज्ञान के माध्यम से ही सीखता है। वही समाज सेवी अंकित भार्गव ने कहा कि मनोविज्ञान आज की जरूरत है। डॉक्टर शालू सोनी का कहना है कि मनोविज्ञान दिलो दिमाग और स्थिति को पढ़ने का विज्ञान है। कार्यक्रम के अतिथि डॉक्टर एस.के. महतो ने कहा कि मनोविज्ञान विषय निश्चय आज के दौर में बहुत जरूरी है, क्योंकि आदमी के मनोदशा इसी से ही पढ़ी जा सकती है। पुस्तक के विमोचन समारोह में शहर के गणमान्य लोग शामिल हुए। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।